सिद्धांत उदासी है। और जैसा कि अब तक की वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में समझा है और आगे हम चैप्टर 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व किया जाता है, उसका मतलब क्या होता है और उसमें दो वेरिएबल का खेल क्या है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि उसको सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, और अगर सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन मिलता है तो वो सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल की ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है कि कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका अलग से वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आज का सेशन हमारा शुरुआत करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसे हिंदी में दो चरों का रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो हम इसके एक एक कंसेप्ट को समझते चलेंगे कि सबसे पहले अगर हम इसके चैप्टर के नेम को देखें तो इसका पहला जो इसका वर्ड है वो क्या है, पेयर ऑफ। पेयर ऑफ, पेयर का मतलब होता है एक जोड़ी, मतलब यहाँ पे जो भी चीज होगा वो एक नहीं होगा, दो होगा। क्या चीज दो होंगे? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अभी हमने लीनियर के बारे में ये वर्ड हमारा सुना हुआ है, हमने पॉलिनोमियल में लीनियर को पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो हमें लीनियर वर्ड सुना हुआ है। और ये इक्वेशन थोड़ा समझेंगे, और ये किसमें है तो इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के साथ में लीनियर इक्वेशन है जो कि पेयर में है। ठीक है, तो ये वेरिएबल के बारे में भी हम जानते हैं कि वेरिएबल पॉलिनोमियल में देखे थे कि वेरिएबल जो होता है वो एक अननोन वैल्यू होता है, एक अज्ञात राशि होती है जिसे हिंदी में चर कहा जाता है। तो हम एक एक वर्ड को पकड़ के समझेंगे कि ये पूरा चैप्टर का नाम क्या है और किस तरीके से इसका जनरल फॉर्म हमें दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले एक एक वर्ड को हम पकड़ लेते हैं। वेरिएबल, वेरिएबल के बारे में हमें पता है कि वेरिएबल जो होता है वो एक अननोन वैल्यू होता है, एक ऐसा वैल्यू जो हमें पता नहीं है कि वो कितना है। हो सकता है कि उसकी वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई सा भी वैल्यू वो हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर वेरिएबल 2 लिखा है, मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं लेना है, यहाँ पे दो दो वेरिएबल लेने हैं। अगर हम एक वेरिएबल x ले रहे हैं तो दूसरा वेरिएबल हमको y लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे दो वेरिएबल पे बात होगी, एक होगा x और दूसरा होगा y। ठीक है, ये बात की बात है कि ये x और y इक्वल भी होंगे किसी कंडीशन में, बट यहाँ पे तीन कंडीशन हो सकती है कि x जो है या तो वो y से बड़ा होगा, या ये हो सकता है कि x y से छोटा होगा, या फिर ये हो सकता है कि दोनों बराबर भी हो सकते हैं, पर हमारे लिए दो वेरिएबल है। ठीक है, अब देखिए यहां पर लीनियर वर्ड से हमको एक बात क्लियर है कि एक लीनियर पॉलिनोमियल वो होता था जिसकी डिग्री जो है वो 1 हो। ठीक है, तो यहां पर हम जितने भी इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, यहां पे इक्वेशंस पढ़ना है तो इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, वो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि उसकी डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो लीनियर वर्ड क्लियर हो गया। अब इक्वेशन का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा जानेंगे, और उसके बाद फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें पेयर क्यों लिया जाता है, इसमें जो भी इक्वेशन लेते हैं उसमें जोड़ी क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। अभी यहां पर इसको एक छोटे कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि देखिए अभी हम पॉलिनोमियल अगर लेते हैं, हम यहाँ पे लीनियर की बात करेंगे क्योंकि लीनियर इक्वेशन बनाने हैं। तो हम एक पॉलिनोमियल लिए, सपोज x प्लस 2 पॉलिनोमियल ले लिए। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसको मैं वर्ड्स से एक्सप्लेन करता हूं। सपोज मेरे पास कुछ पैसे हैं, मुझे नहीं मालूम कितने हैं, जेब में है, हो सकते हैं 2 रुपए हो, 5 रुपए हो, 10 रुपए हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एक वेरिएबल माना है x कि मेरे पास कुछ पैसे हैं और मुझे 2 रुपए और मिले, तो अब हो गए x प्लस 2। ये बात तो सबको समझ आ गई, पर क्या हम यहाँ पर बता सकते हैं कि मेरे पास अब टोटल रुपीस कितने हो गए, पहले वाले को मिला के और इस 2 रुपए को मिला के? क्या बता सकते हैं कि इस x प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी? तो बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि
जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि मेरे पास कुछ पैसे हैं तो वो कितने हैं। यहाँ पे अगर एक फिक्स्ड वैल्यू हमको पता नहीं चलेगी तो हम 2 के साथ प्लस करके नहीं बता सकते कि टोटल कितना पैसा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो पॉलिनोमियल होता है, कोई सा भी पॉलिनोमियल होता है, उसमें हम ये नहीं पता लगा सकते कि वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल पता नहीं लगा सकते। हो सकता है ये 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम यहां पर इसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं इक्वेशन फॉर्म में कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, सपोज x है, ठीक है, और मुझे 2 रुपए और मिले, अब हो गया मेरे पास 8 रुपए। बात को समझिएगा, यहां पर मैंने एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड किया, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू बता दी कि कितनी है। कि मेरे पास कुछ पैसे थे, मुझे 2 रुपए और मिले, अब मेरे पास हो गए हैं 8 रुपए। मतलब इस x + 2 की वैल्यू 8 है, तो हम आसानी से ये बता सकेंगे कि ये x की वैल्यू कितनी होगी। हम सबको ये सॉल्यूशन करने आता है कि x = 8 और ये 2 उधर जाके -2 और x की वैल्यू हमको मिल गई 6 मिल गई। आपको ये बात समझ आ रही है? देखिए फर्क क्या है। इस कंडीशन में मैंने आपसे पूछा कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, मुझे 2 रुपए मिले, अब बताइए कि मेरे पास कितने पैसे थे, x की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे हम x नहीं निकाल सकते, लेकिन जब इक्वेशन की बात आई तो वहां पर आपको ये पता चला कि मेरे पास कुछ पैसे थे, मुझे 2 रुपए और मिले, अब हो गया मेरे पास 8 रुपए। तो इस x की वैल्यू को हम निकाल पाए। कहने का मतलब है इक्वेशन का सिर्फ ये काम होता है कि वो हमें वेरिएबल को फाइंड करने में मदद करता है। आपको ये बात समझ आई कि कोई भी इक्वेशन जो होता है वो किस काम आता है। अगर उस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो वो हमें उस वेरिएबल को फाइंड करने में मदद करता है। ये बात समझ आ गई? तो अब यहां पर देखेंगे कि यहां पर जो हमने इक्वेशन सॉल्व किया, ठीक है, अब यहां पर ये देखिए कि इसकी डिग्री कितनी है। इसकी डिग्री है 1, ठीक है, और ये एक इक्वेशन भी है, तो हम इसको क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। यहां पर बात आ गई लीनियर इक्वेशन। अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू को साथ में इक्वल में लेते हैं तो बनने वाली चीज क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पर लेकिन एक चीज यहां देखने वाली है, हम यहां पे पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पर यहां पर तो एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है, वो सिर्फ है x। ठीक है, सिर्फ एक ही वैल्यू है ना। यहां पे कोई और भी आप बना के देख सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछा कि मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, मुझे उतने ही पॉइंट्स और मिल गए, तो मैं इसको क्या कर दूंगा? डबल कर दूंगा। बात समझिएगा, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, अब पॉइंट्स किसके है वो नहीं पता, पॉइंट्स है मेरे पास, तो मैं x ले लिया, कितने हैं नहीं पता, उतने ही मुझे और मिल गए, तो मेरे पास डबल हो गए, तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब उसमें से 5 पॉइंट्स को मैंने अपने फ्रेंड को दिया, तो यहां से मैं -5 कर दूंगा, क्योंकि 5 मेरे पॉइंट दोस्त के पास चले गए। फिर से रिपीट, मेरे पास कुछ पैसे थे, पॉइंट्स थे, सॉरी, मेरे पास कुछ पॉइंट्स थे, मुझे उतने ही पॉइंट्स और मिले, तो मेरे पास 2x पॉइंट हो गए, डबल पॉइंट हो गए, और उसमें से 5 पॉइंट्स मैंने अपने दोस्त को दे दिए, तो मैं -5 कर दिया। तो मेरे पास अब बचे हैं 15 पॉइंट्स। ठीक है, मैंने इक्वेशन बनाया है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अभी हमको 2 वेरिएबल पे बात करनी है, लेकिन अभी हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को पहले समझ रहे हैं। तो यहां पर अगर मुझे जानना है कि अगर मेरे पास कुछ पॉइंट्स थे, वो डबल हुए, 5 मैंने दोस्त को दिए, अब मेरे पास 15 बचे, तो बताइए मेरे पास पहले कितने पॉइंट थे। तो आप यहां पे सॉल्व करके x पता लगा सकते हो। पहले -5 आप ट्रांसफर कर लोगे, 15 + 5, अब 15 + 5 ऐड करके 20, और फिर 2 जाके यहां डिवाइड हो जाएगा, तो 20/2, और x की वैल्यू आपको मिल गई कितनी? 10 मिल गई। यहां से आप कैंसिल कीजिए, 2 1 जा 2 10 जा। ठीक है, पता चल गया कि मेरे पास पहले 10 पॉइंट्स थे, उसके जब डबल हुए तो 10 का डबल कर दीजिए, 20 हो गए। फिर 5 मैंने दोस्त को दिए, तो मेरे पास कितने बचे? 15 बचे। तो मेरे पास पहले कितने पॉइंट थे? 10 पॉइंट थे। ये बात आपको समझ आ गई? अब हमको समझ आया कि इक्वेशन हमें वेरिएबल को निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, और हमें उसका यहाँ पे प्रूफ भी दिख गया कि हमने 2 इक्वेशन लिए, दोनों को सॉल्व किए, और दोनों से हमने x का वैल्यू निकाला। यहाँ पे 6 निकाला और यहाँ पे 10 निकाला, पता लगा लिया कि वो x क्या है।
ठीक है। लेकिन अगर मैं अब एक काम करता हूं, दो वेरिएबल लेके देखता हूं कि क्या होता है। ठीक है, दो वेरिएबल लेता हूं। सपोज मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, अभी तक हम x ले रहे थे, इस बार भी x ले लेते हैं। मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, x पॉइंट्स हैं, ठीक है। और मेरे दोस्त के पास भी कुछ पॉइंट्स हैं। यहां बात तो समझिएगा, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, अभी नहीं पता है मेरे पास कितने हैं, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया। अब मेरे दोस्त के पास भी कुछ पॉइंट्स हैं, अब उसके पास कितने पॉइंट्स हैं वो मुझे नहीं पता, तो वो भी मेरे एक नया वेरिएबल है। तो हम क्या लेंगे इस बार, y ले लेंगे। और दोनों को पॉइंट्स को, मेरे दोस्त के पॉइंट्स को और मेरे पॉइंट्स को मिला दिया गया, तो दोनों को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। तो हमारे टोटल पॉइंट्स हो गए, हमारे टोटल पॉइंट्स हो गए सपोज 12। ठीक है, यहां पर मैंने एक इक्वेशन बनाया है और ये भी एक लीनियर ही है, क्योंकि इसकी भी डिग्री 1 है, किसी का भी पावर 1 से ज्यादा नहीं है, लीनियर है, इक्वेशन भी है। लेकिन इस बार फर्क ये है कि यहाँ पे हम सिंगल वेरिएबल ले रहे थे, यहाँ भी सिंगल ही लिया था, यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिया है। और बता किस तरीके से रहे हैं कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरे दोस्त के पास भी कुछ पैसे हैं, और दोनों का जो टोटल है वो है 12। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि मेरे पास कितने पॉइंट्स हुए और उसके पास कितने पॉइंट्स थे? कहने का मतलब है दोनों के कितने पॉइंट्स थे, ये हम कैसे पता लगाएंगे? x और y की वैल्यू पता कैसे लगाएंगे? तो यहां पर अगर हम थोड़ा दिमाग लगाने का कोशिश भी करेंगे तो x + y = 12, यहां पर हमको ऐसा लगेगा कि अगर x के पास एक पॉइंट है, मेरे पास अगर एक पॉइंट है, तो मेरे दोस्त के पास होगा 11 पॉइंट। मिल गया जवाब, मिल गया ना, सही बात है ना। मुझे, मेरे पास एक पॉइंट था और मेरे दोस्त के पास 11 पॉइंट थे, हम दोनों ने उसको एक साथ कर दिया तो कितने पॉइंट हो गए, 12। तो सही आंसर मिला क्या? पर वहीं पर किसी और का सोच ये हो कि x के पास 2 पॉइंट हो, मतलब मेरे पास 2 पॉइंट है और मेरे दोस्त के पास 10 पॉइंट्स है, तो ये बात भी सही साबित हो जाएगी, क्योंकि यहां पर भी जब दोनों को ऐड करेंगे तो 12 आ रहा है। तो ऐसे पता नहीं कितने सारे और जवाब मिलेंगे और सारे जवाब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड भी करेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। x के पास अगर मान लीजिए 3 पॉइंट है तो y के पास 9 पॉइंट हो जाएंगे, x के पास 4 पॉइंट है तो y के पास कितने, 8 पॉइंट हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या हो रहा है, हर कंडीशन पे ये जो क्वेश्चन है वो सेटिस्फाइड हो रहा है। पर ये बात सही तो हो नहीं सकती ना, मेरे पास हर प्रकार का जवाब मेरा सही हो नहीं सकता। मेरे पास जो पैसे थे वो तो फिक्स है ना, यहां पर तो बदल रहा है। बात समझ आ रही है? तो यहां पर हम कंठस्थ नहीं बता पा रहे हैं कि x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, क्योंकि बहुत सारे जवाब हमको मिल रहे हैं। ठीक है, तभी हमने सोचा एक काम किया जाए, हम एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं, कौन सा वाला, ये वाला, ये पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरे दोस्त के पास कुछ पैसे हैं और दोनों के पास टोटल 12 रुपए हैं। ठीक है, तो यहां पर बहुत आंसर मिल रहे थे। अब एक काम करते हैं, मेरे पास जितने पैसे हैं, मतलब x था वो हमने पहले ही ऐड कर चुका है, तो फिर से x ले रहे हैं। मेरे पास कुछ पैसे थे, कितने थे, x थे, और मेरे दोस्त के पास जितने पैसे थे, हम दोनों ने उसका डिफरेंस किया तो हमें आंसर मिला, हमें आंसर मिला। यहाँ पे कुछ बात को चेंज करके देख रहे हैं, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे पास x और y के साथ प्लस में एक रिलेशन है तो उसी x y के साथ, उसी वैल्यू के साथ कोई दूसरा भी रिलेशन हमें मिल जाए दूसरे इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो बात को समझते चलना है। यहां पर आंसर मान लीजिए आया 0, मतलब ये हुआ कि मेरे पास जितने पैसे थे और मेरे दोस्त के पास जितने पैसे थे, दोनों का डिफरेंस जो था वो था कितना, 0। अगर दोनों के पैसों पर, दोनों के पास जितने पॉइंट्स हैं उसका माइनस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 0। दो बातें हो गई। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि दो वैल्यू का सम अगर 12 है, 12 है, और इन दोनों वैल्यू को जब माइनस करें तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। तो हमको समझ आ रहा है कि दोनों की वैल्यू कितनी होगी,
6 6। बात सही है। मेरे पास भी 6 पॉइंट्स थे, मेरे दोस्त के पास भी 6 पॉइंट्स थे, दोनों का टोटल किए थे तो 12 पॉइंट्स हुए थे, लेकिन दोनों के पॉइंट्स अगर डिफरेंस किए तो कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। तो हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाल डाली। बात समझ आ रहा है? दोनों की वैल्यू हमको मिल गई और इक्वेशन का काम क्या होता है? वेरिएबल फाइंड करने का। वेरिएबल फाइंड हुआ, पर यहाँ पे देखने वाली बात क्या थी? अलग क्या था? यहां से अलग क्या था? यहाँ पे हम एक ही इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, हमको आंसर मिल रहा था। एक ही इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, आंसर मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर जब हमको x और y दो वेरिएबल को निकालना था, तो हम एक इक्वेशन से जवाब नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि बहुत सारे आंसर आ रहे थे। तो हमको उसी x और y के साथ दूसरा रिलेशन निकालना पड़ा, जिसकी हेल्प से हम बता पाए कि x और y की वैल्यू कितनी कितनी होगी। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम जो है वो क्या है? पेयर ऑफ, क्योंकि हम यहाँ पर इक्वेशंस का पेयर लेते हैं। दो इक्वेशन के पेयर के फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेगा, सारा क्वेश्चन इस चैप्टर में। ठीक है, दोनों इक्वेशन का पेयर है और दोनों कौन से इक्वेशंस हैं? लीनियर इक्वेशन है। और कितने वेरिएबल के साथ है? 2 वेरिएबल के साथ है। तो आपको चैप्टर समझ आया कि ये इंट्रो क्या है इस चैप्टर के नाम का। अब हम ये देखेंगे कि इसका जनरल फॉर्म कैसा दिखता है। ये आपका जनरल फॉर्म होगा। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पर a1 b1 c1 कोई सा भी रियल नंबर होगा, कोई भी वैल्यू 1 2 3 या नेगेटिव में -1 या कोई फ्रैक्शन में कोई सा भी यहाँ पे रियल नंबर होगा। और x y दो वेरिएबल हमने लिया क्योंकि ये दो वेरिएबल में बनाना है, और पेयर भी ले लिया। ये पहला पेयर, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, दोनों पेयर हो गए। तो इसी फॉर्म में हमको क्वेश्चन मिलेगा। अब बात को आगे क्या समझना है कि हमने अभी क्या देखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या चीज है और हमें क्या मिलेगा और हमें क्या सॉल्व करना है। ठीक है, हमको यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, उनका आंसर निकालना है कि वो वैल्यू क्या होगी। ठीक है, उसका हल निकालना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब हम इसका हल निकालेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि कितने प्रकार के इसके हल होंगे, मतलब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो x और y की जो वैल्यू होगी वो कितने प्रकार से हमको मिलेगी, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को देखेंगे। और उसके बाद हम इसके सॉल्व करने के 4 मेथड देखेंगे: ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और उसके बाद आप सभी के क्वेश्चंस बनाएं। एक्सरसाइज 1 के 2 क्वेश्चंस, जिससे हम लोग को समझ आएगा कि अगर कोई स्टेटमेंट लिखा हो तो हम उसे इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। यहां पर हमें स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दिया होगा जिससे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के 2 फॉर्म बना सकेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। यहां पे पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 16 एंड देयर डिफरेंस इज 8। मतलब दो नंबर्स का जो सम है, टोटल है, वो 16 है। दोनों नंबर्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि पहला नंबर कितना है और दूसरा नंबर कितना है। तो यहीं पे हमको समझ आता है कि हमको 2 वेरिएबल लेना है। तो यहां पर जो लिख लेंगे कि लेट्स फर्स्ट नंबर is equal to x and second number is equal to y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर इज 16, मतलब इन दोनों नंबर का सम, मतलब x प्लस y इज इक्वल टू कितना है बोल रहा है? 16 है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 16। तो ये पहला इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा भी यहां पे एक बात लिखा है n, और बोल रहा है कि देयर डिफरेंस इज 8। मतलब वो दोनों नंबर्स का अगर सम 16 है तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 8 है। तो हम यहां पे क्या कर देंगे? दोनों का डिफरेंस कर देंगे x माइनस y, और कितना लिख देंगे? कितना है? 8। तो यहां पे लिख देंगे 8। तो इस तरीके से हमको स्टेटमेंट को पढ़कर 2 इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है,
अब हम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी देखेंगे। अ पर्सन, कोई एक व्यक्ति है, ट्रेवल्स 90 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड टैक्सी टू रीच ऑफिस। यहां पर एक बात खत्म होती है कि कोई व्यक्ति जो है वो ट्रेन और टैक्सी दोनों मिला के 90 किलोमीटर ट्रेवल करता है, कहां जाने के लिए? ऑफिस। मतलब यहां पे हमको क्या नहीं बताया है कि वो ट्रेन से कितना ट्रेवल करता है और टैक्सी से कितना ट्रेवल करता है, दोनों बातों को नहीं बताया है। तो यहां से हमको क्या समझ आया कि यहां पर एक x होगा और एक y होगा। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टैक्सी इज इक्वल टू x, डिस्टेंस इज इक्वल टू x, और यूनिट क्या लगाएंगे? क्योंकि ये डिस्टेंस की बात कर रहा है तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? किलोमीटर। ठीक है, और यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन को ले लेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन कितना है? y है। ठीक है, आप आगे पीछे भी ले सकते हो, इसको y इसको x ले सकते हो, आप वेरिएबल ले रहे हो, आपको एक क्वेश्चन बस फॉर्म करने आना चाहिए कि आप जैसा वेरिएबल ले रहे हो उसी के फॉर्म में क्वेश्चन बनना चाहिए। अब देखिए, पहला वाली बात के हिसाब से हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे कि x प्लस y इज इक्वल टू 90। डिस्टेंस ट्रेवल बाय टैक्सी एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, दोनों का टोटल कितना है? 90 किलोमीटर। ठीक है, अब द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज ट्वाइस। क्या बोल रहा है यहां तक की बात में कि जितना डिस्टेंस ट्रेन से वो कवर किया है वो ट्वाइस है, और किसका ट्वाइस है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय टैक्सी। ठीक है, ट्रेन से तय की गई दूरी टैक्सी से तय की गई दूरी का दुगना है। मतलब यहां पे क्या समझ आया? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टैक्सी। मतलब जितना डिस्टेंस ट्रेन से कवर किया है वो दुगना होगा, ट्वाइस होगा किसका? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टैक्सी का। तो यहां पर हम क्या करेंगे? ट्रेन से कितना कवर किया है? y, तो यहां पर हम y लिखेंगे इज इक्वल टू किसका वो दुगना होगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय टैक्सी का। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया टैक्सी से? x, तो x का यहां पर क्या कर देंगे? ट्वाइस। बात समझ आ गई आपको? यहां पर y क्या चीज है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन। तो यहां पर हमको बोला है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन ट्वाइस है, तो हम इज इक्वल टू में ट्वाइस किए। किसका ट्वाइस है? x कौन है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय टैक्सी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टैक्सी। तो इस तरीके से हम दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अभी इन दोनों क्वेश्चन से हमें यह समझ आया कि अब हमको कोई भी स्टेटमेंट अगर दिया हो तो उसे पढ़कर हम दो इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। अभी अगले वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए हम कौन कौन से मेथड का, यहां पर तो फॉर्मिंग हो गया क्वेश्चन का, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने सारे मेथड का यूज करते हैं, तो वन बाय वन कर हम हर मेथड को देखेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। आप पहला एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए, हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2 और 3 देखेंगे। थैंक यू।